जय श्री महाकाल। हमारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। महादेव आप सबको स्वस्थ रखे। आज हम एक ऐसे वाक्य के बारे में बताने जा रहे हैं जो हमने कहीं पढ़ा था और ऐसे किताबों में नहीं पढ़ा था। उसमें लोगों की जीवनी लिखी होती है, उनका अपना अनुभव लिखा होता है। तो हमने पढ़ा था, उसमें एक बहुत बड़ा संदेश छुपा था। संदेश क्या था? मेरे बातों को पूरा सुनिएगा। मैं ये जो वाक्य बताने जा रहा हूँ इसको पूरा सुनिएगा। हो सकता है मेरे भाई जो साधना करते हैं, जो साधना की लाइन में हैं, जो शक्तियों पे विश्वास रखते हैं, उनके काम आ जाए, उनके काम लायक हो। या फिर हो सकता है कुछ भाई ऐसे हों जिनके साथ ये स्वयं घटित हुआ हो। और ऐसा है भी कि कभी कभी हम मंजिल तक पहुंच गए और हम अपने आप को ये समझते हैं कि हम उस लायक नहीं हैं या फिर हम नहीं कर पाएंगे। तो ये ऐसे ही लोगों के लिए ये घटना है जो हुई। एक बार एक बहुत बड़े साधक थे। साधक, शक्तियों के साधक। तो वो किसी शक्तियों का साधना करने के लिए एक बहुत बड़े तपस्वी के पास गए। आप सब जानते हो कि कोई भी साधना बिना गुरु के संभव नहीं है। तो वो एक किसी सिद्ध गुरु के पास गए और उनसे पूछा कि गुरुवर, मैं एक साधक हूँ, मुझे साधना करना है और मैं शक्तियों का बहुत बड़ा प्रेमी हूँ। मैं शक्तियों को सिद्ध करना चाहता हूँ, शक्तियों की कृपा पाना चाहता हूँ। तो उस गुरुवर ने एक इनको बताया कि आप जाओ, आप जो भी साधना करना चाहते हो उस मंत्र का उच्चारण करो और अनुष्ठान करो, मंत्र करो, अनुष्ठान करो। आपकी शक्तियाँ जल्दी ही कृपा करेंगे आपके ऊपर, आपको उनका जल्दी ही साक्षात्कार होगा। इनको बड़ा खुशी हुआ, बड़ा आनंद आया। फिर ये आते हैं, अपना जो भी तैयारी करना होता है वो करते हैं और वो साधना करना शुरू करते हैं, अनुष्ठान करना शुरू करते हैं। गुरुवर के बताए हुए मंत्रों द्वारा, उनके बताए हुए रास्ते के द्वारा इन्होंने साधना को शुरू किया, आरंभ किया। उसके बाद ये मंत्र का जो संख्या होता है उसको कर लिए। तो आप जो भी हैं जानते होंगे कि मंत्र सिद्धि में एक सीमित के समय के बाद आहुति देनी होती है, तो उसका आह्वान किया जाता है। तो इन्होंने एक अनुष्ठान किया, 2 अनुष्ठान किया, 3 अनुष्ठान किया। इनको लगा कि अब कुछ होगा नहीं। इनको लगा कि मुझसे ये सब हो नहीं पाएगा, या फिर मैं ये कर नहीं पाऊँगा, या फिर शक्तियाँ मुझे दर्शन नहीं देना चाहती, शक्तियाँ अपनी कृपा नहीं देना चाहती हैं। ये नर्वस हो जाते हैं, ये बहुत दुखी हो जाते हैं और बहुत पीड़ा में रहते हैं। 2-3 दिन ऐसे ही कमरे में पड़े रहते हैं। फिर कहते हैं कि मन से बात करते हैं, कहते हैं कि अब मैं यहाँ इस स्थान को छोड़ता हूँ और हिमालय की तरफ चलता हूँ। हिमालय पे सुना है बहुत सिद्ध पुरुष होते हैं, हो सकता है किसी के द्वारा मेरा कल्याण हो जाए। इस हालत में वो हिमालय को जाते हैं, घर से निकलते हैं, बस में बैठते हैं। बस में बैठने के बाद वो जब हिमालय क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, मतलब वहाँ के शहर में पहुँचते हैं, तो ये बस से जब उतरते हैं तो देखते क्या है कि
सामने इनको एक बाबा हैं, वो खड़े हैं और इनको एकटक देखे जा रहे हैं। अब इनको बड़ा अचंभा हुआ कि भाई ये कौन इंसान है जो मुझे इतना लगातार देखे ही जा रहा है, और मैं तो इनको जानता भी नहीं और ये मुझे ऐसे कैसे देख रहे हैं। तो ये कुछ करते नहीं, अपने कपड़े बैग लेके नीचे उतरते हैं। 2 कदम आगे ही जाते हैं, तब तक जो सामने इंसान खड़ा होता है वो इनके नाम को का संबोधन करके इनको बुलाता है। कहता है, मान्यवर बाबा जी, आपका नाम ये है, आप यहाँ रहते हो इस प्रदेश में, आपने ये मंत्र सिद्धि को क्रिया की है, ये अनुष्ठान इतने बार किया, आपका पूरा नहीं हुआ और आप इधर आ गए हिमालय क्षेत्र में। अब इनको बड़ा ताज्जुब हुआ कि अरे, मैं तो आपको जानता नहीं, आपको पहचानता नहीं, कभी मिला भी नहीं, मैं आपसे पहली बार कभी, और आपने मेरे बारे में इतना सारी बातें, इतना सारा जानकारी कैसे बता दिया। गुरुवर, कृपा करके मुझे ये बातों को बताएं कि आपने मेरे बारे में इतनी सारी बातें कैसे बता दी, इतना सारा जानकारी आपको किसने दे दिया। तो वो जो बाबा थे कह रहे, नहीं नहीं, मैं आपको नहीं जानता हूँ, मैं तो आपको कभी देखा ही नहीं, आज पहली बार देखा हूँ। कहते हैं, आप जब बस से उतर रहे थे तो मैंने एक भूत को सिद्ध किया हुआ है, भूत को सिद्ध किया हुआ है, और जब आप बस से उतर रहे थे तो मेरे भूत ने आपके बारे में सारी बातें बता दी। बाबा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इनके भूत ने, और इन्होंने सिद्ध कर रखा है, मेरे बारे में सब बता दिया। बड़ा खुश हुए, कहें कि आपने कैसे सिद्ध कर लिया भूत को। तो बोले, अरे बहुत आसान सी क्रिया है और 24 घंटे के अंदर ये भूत सिद्ध हो जाता है। बाबा को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्या अरे गुरुवर, आप कितना अच्छा मजाक करते हो। क्या नहीं भाई, मजाक में तो कर नहीं रहा, अगर मजाक कर रहा हूँ तो आपकी बातों को मैंने कैसे बता दिया। तो कहते हैं, फिर इनके मन में ख्याल आता है, हाँ भाई ये तो है। कहते हैं, गुरुवर आपने कैसे सिद्धि कर ली 24 घंटे के अंदर। कहते हैं कि गुरुवर मुझे भी ये सिद्धि बताइए, मैं भी आपके भूत को सिद्ध करना चाहता हूँ। तो उन्होंने देखा, कहा सोच लीजिए। तो आप करेंगे कि कहीं, नहीं गुरुवर मैं करूँगा, मैं आपके भूत को सिद्ध करना चाहता हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं इन्हीं परेशानियों के कारण मैं अपना क्षेत्र छोड़ दिया, अपना नगर छोड़ दिया। और कहते हैं, ठीक है, मैं भूत का मंत्र देता हूँ, 2-4 क्रियाएं हैं, करनी पड़ेंगी, आप 24 घंटे के अंदर ये आपके पास खड़ा हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। मंत्र बताया, क्रिया बताई, और ये भी बोला कि अगर 24 घंटे के बाद नहीं खड़ा होगा तो आप मेरे पास आना, मैं यहीं आऊँगा, यहीं रहूँगा, यहाँ पे आपसे मेरी मुलाकात हो जाएगी। इतना कह के वो बाबा वहाँ से चले गए, और ये फिर इनको जहाँ जाना था ये पहुँचने लगे, एक स्थान पे पहुँचे, और बहुत हर्षोल्लास के साथ खुशी से जाने लगे। कहीं स्थान पे पहुँचे जहाँ इनको विश्राम करना था, रात गुजारनी थी, जहाँ पे ये उस भूत की सिद्धि कर सकते थे। ये वहाँ पे पहुँचे और भूत सिद्धि के कार्य शुरू कर दिया। अब भूत को सिद्ध करने के चक्कर में 12 घंटे हुए, 18 घंटे हुए, 24 घंटे हुए, 36 घंटे इन्होंने उसके मंत्र को किया। भूत तो नहीं आया, उल्टे इनको थकान आ गई और क्रोध आ गया कि देखो मुझसे इतना बड़ा मजाक। और अब मुझे लग रहा था कि 24 घंटे में भला कुछ सिद्ध होता है,
अब मैं चलूँगा तो बाबा को ये करूँगा, वो करूँगा, बाबा की मैं क्लास लगाऊँगा। फिर ये पहुँचते हैं उस स्थान पे, तो बाबा दिखते नहीं। ये बहुत बेसब्री से उनको खोजते हैं, बाबा दिखते नहीं। कहते हैं ये लग रहा है ढोंगी था कोई, मुझको परेशान कर दिया। इतना दुखी हो के मैं इस क्षेत्र में आया था और पहले ही दिन ऐसा एक कोई मिल गया जिसने मुझे फिर दुखी कर दिया। तो देखते हैं क्या वो बाबा फिर आ रहे थे सामने से, तो दौड़ के जाते हैं। कहते हैं अरे गुरुवर, आप क्या मुझसे मजाक कर रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं? आप अंतर्यामी हैं तो मेरे बारे में जानते हैं कि मैं कैसे कितनी मुसीबतों से कैसे परेशान होकर यहाँ पे आया हूँ। तो कहते हैं अरे आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? क्या नहीं, आपने मंत्र दिया, मैंने आप पे विश्वास किया, आप बोले 24 घंटे में भूत सिद्ध हो जाएगा। मैंने 36 घंटे इसको बुलाया, इसका आवाहन किया, इसके मंत्र को उच्चारित किया, ये नहीं आया। कहीं ऐसा हो नहीं सकता है, ये 24 घंटे के पहले आ जाता है, मैंने आपसे 24 घंटा ही बताया। कहीं गुरुवर ये नहीं आया और मुझे अब नहीं लगता है कि आपकी बातें सत्य हैं। क्या अच्छा रुकिए, मैं बुलाता हूँ इसको। उन्होंने भूत का आह्वान किया, भूत फटाक से उनके पास आ गया। बताओ भाई भूत, मैंने इनको तुम्हारे मंत्र दिए थे और मैंने इनको 24 घंटा बताया था, तुम तो 24 घंटे के पहले सिद्ध हो जाते हो। क्या बात है, इनके पास क्यों नहीं आए, क्यों नहीं गए इनके पास? भूत ने उनको बताया गुरुवर, ये बहुत पहुँचे हुए संत हैं, ये बहुत पहुँचे हुए भक्त हैं। आप इनको कहिए कि ये जो अनुष्ठान कर रहे थे, ये अनुष्ठान को फिर करें और सही तरीके से करें। गुरुवर, इनकी अगल बगल ऐसी दैविक ऊर्जाएं हैं कि मैं इनके पास जा नहीं सकता। मैं इनके पास जाने की कोशिश तो कर रहा था और ये मुझे बुला रहे थे, लेकिन इनकी दैवी ऊर्जाओं के कारण मैं इनके समीप जा नहीं पा रहा था। तो गुरुवर, आप इनसे कहें कि ये जो कार्य कर रहे थे, ये मंजिल के करीब पहुंच गए थे, ये प्रभु की शक्तियों को पाने वाले थे, लेकिन ये अपने आप को दुखी कर लिए और वहाँ से ये अपने आप को हटा दिए। तो इनसे कहिए इनकी सिद्धि हो जाएगी। तो उन्होंने उनको समझाया बाबा को। बाबा ने अपनी बातों पे ध्यान दिया, कहा हाँ गुरुवर, मैंने ये किया और मुझसे ये गलती हुई। इससे हम लोगों को, मुझे भी स्वयं को, अपने आप को मैं बोल रहा हूँ, और किसी को भी कोई आध्यात्म के लाइन से हो, कोई काम के लाइन से हो, कोई जॉब करता है, कोई बैंक में जाता है, कोई नौकरी करता है, कोई कुछ करता है, कोई मार्केट लाइन का काम करता है, कोई प्रॉपर्टी लाइन का काम करता है, जो भी जहाँ से भी जो भी कुछ भी करता है, ये सबके लिए संदेश है कि कभी भी आप अपने आप को हारा ना समझिए। आप कोशिश करते रहिए, परिश्रम करते रहिए, मंजिल तो मिलनी ही है। महादेव सबका कल्याण करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा उद्देश्य था कि कभी कभी हम मंजिल के पास भी पहुंच गए और ये लगता है कि यार हमारे बस की बात नहीं है, हमें नहीं कुछ मिलेगा, हमारी किस्मत में ही नहीं है। किस्मत आपने नहीं लिखा है, किस्मत प्रभु ने लिखा है। आपको कर्म करना है और प्रभु आपके लिए एक बहुत अच्छा कल सजा के रखा हुआ है। इतनी आसानी से अगर मंजिल पा जाएंगे तो फिर उसकी कीमत ना होगी। तो महादेव पे विश्वास रखिए। मैं आपका छोटा भाई, जो भी यूट्यूब को देखता है, मेरे इस चैनल को देखता है, जहाँ से भी देखता है, उनसे बस एक छोटा सा प्रार्थना है कि मेरे वीडियो को, जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ, उसको पूरा ज़रूर देखा करिए और अपना जो
अपने दिल की बात है, जो मुझसे आप कहना चाहते हैं, आपको ऐसा लगता है कि मैंने कुछ गलत वीडियो में डाल दिया, कुछ ऐसा डाल दिया जो गलत है, तो आप उसको मुझे बताइए, मैं उसको चेंज करूँगा या फिर अपने आप को आगे से ऐसी चीज़ों को नहीं करूँगा। कुछ गलतियाँ हुई तो उसके लिए क्षमा मांगूँगा। यही प्रार्थना है बस, और आप सबसे यही उम्मीद है कि आप वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे, कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, अच्छा लगेगा शेयर करेंगे, और अपना प्यार हमें देंगे, अपना सहयोग हमें देंगे। और अगर आपकी लाइफ में आपके अगल बगल कुछ ऐसी घटनाएं हुई हों, वो कुछ अदृश्य शक्तियों के द्वारा, अदृश्य ताकतों के द्वारा, तो मुझे बताएं। मुझसे आप मैसेज करेंगे तो मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। मुझसे बताएं, मैं आपसे बातें करूंगा और उसको अपने चैनल पे दिखाऊंगा। आपका सहयोग चाहिए, आपका प्यार चाहिए। बस वीडियो पूरा देखिएगा, जो भी होगा मेरे वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपका बहुत बड़ा सहयोग मिलेगा। महादेव आप सबको स्वस्थ रखे, माता रानी आप सबको स्वस्थ रखे। जय श्री महाकाल, जय माता दी।